देखो मेरे भाई, जब तुम कर रहे हो अपनी लुक्स मैक्सिंग, तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम एक प्रोडक्ट हो जिसके ऊपर तुम काम कर रहे हो। अब फॉर एग्जांपल लो, एक बंदा है रमेश। अब रमेश ने बनाई एक टूथपेस्ट जो कि एक प्रोडक्ट है ना। अब मेरे को कैसे पता लगेगा कि उसने टूथपेस्ट बनाई? मेरे को सपने थोड़े ना आ रहे हैं। तो वो क्या करता है, मार्केटिंग करता है, उसकी एड्स रन करता है, जिससे वो चीज़ मेरे को दिखती है। एंड जो चीज़ दिखती है वो बिकती है। तो इसीलिए तुम्हें अपनी मार्केटिंग करनी भी बहुत ज़रूरी है। अब उसे करने के लिए सबसे पहली चीज़, तुम स्किल सीख सकते हो, गिटार, डांसिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। सेकंड, तुम ज़्यादा सोशल हो सकते हो, जिसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है, पूरी प्लेलिस्ट है, तो उन्हें जाके देख लेना। एंड थर्ड, तुम अच्छी फोटोज़ खींच के इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो। एंड इससे बहुत अच्छी तुम्हारी मार्केटिंग हो जाएगी, जिससे तुम्हें अच्छे लाइक्स भी आएंगे, कमेंट्स भी आएंगे, एंड इन जनरल तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी बेटर होगी। बट इसे करना कैसे? क्योंकि जब भी हम में से कोई भी बंदा अपनी फोटोज़ खिंचवाता है तो वो कुछ ऐसा दिखता है, इतना घटिया, क्या बोलूँ, ठीक है? एलियन लगते हो तुम, बहुत ही अजीब लगते हो तुम, मतलब मानने को तैयार ही नहीं होते हो कि तुम हो कैमरा के सामने। बट मैंने अभी अपनी फ़ोटोज़ को काफ़ी इम्प्रूव कर लिया है। तो ये तुम कैसे कर सकते हो, मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ। एस्थेटिक पिक्स खींच सकते हो एक्चुअली, एंड उसे पोस्टेबल बना सकते हो एंड डाल सकते हो। अगर तुम पहले से ही अच्छे दिखते हो, बेस ही तुम्हारा अच्छा है, तो फिर कैमरा में डिस्टॉर्शन वगैरह भी हो रही है, उतना बुरा नहीं दिखाएगा तुम्हें। तो मेक श्योर तुम अपनी लुक्स मैक्सिंग अच्छी तरह करो, जिसकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना चुकी है, फ्री में जाके देखो, लुक्स को इम्प्रूव करो। कपड़ों की बात करें ना, तो कपड़े ऐसे पहनो जो कि आपके कंट्रास्ट दें। फॉर एग्जांपल, ये आप देखोगे मैंने व्हाइट ब्लेजर पहना है, उसके नीचे क्या पहनी है, शर्ट पहनी है, ब्लैक शर्ट, तो ये मेरे को कंट्रास्ट दे रही है, मेरे फेस को पॉप आउट कर रही है। इट मीन्स बस तुम्हें कोई साइंस नहीं है ये, ठीक है? बस मैचिंग कपड़े होने चाहिए, एंड तुम्हें पता लग जाएगा क्या बेटर लग रहा है तुम्हें, ठीक है? कंट्रास्ट आएगा, तुम्हारा फेस ज़्यादा पॉप आउट होएगा। इट इज़ लाइक अगर तुम व्हाइट के ऊपर व्हाइट जैकेट पहन लो तो बहुत अजीब लगोगी, वैसा सा हिसाब है, तो वो तुम्हें नहीं करना है। इंस्टेड अगर तुमने नीचे व्हाइट शर्ट पहनी तो ऊपर ब्लैक जैकेट पहनोगे तो अच्छे लगोगे। तो बस इतना सा तुम्हें ध्यान रखना है। एंड फेस का भी कंट्रास्ट होता है। वो कैसे करते हैं? बेसिकली फेस तुम्हारा कितना पॉप आउट हो रहा है, तुम्हारी बूंद कितनी पॉप आउट हो रही है, शैडोज़ वगैरह पड़ रही हैं कि नहीं पड़ रही हैं, अच्छा दिख रहा है कि नहीं तुम्हारा फेस। उसके लिए तुम्हें अपनी स्किन क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी, जिसकी अगेन वीडियो बनाई है, देखो जाके। एंड बस इतना ही है, हेल्दी वगैरह रहो, इन जनरल अपनी लुक्स को अच्छा रखो। सेकंड चीज़ आती है कैमरा। देखो अभी जिस कैमरा से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, ये फोटो मैंने इस कैमरा से नहीं खींची है। एंड अगर मैं खींचता भी ना, तो भी चाह कर भी मैं कुछ भी कर लूँ, ऐसी फोटो आ ही नहीं सकती। हर चीज़ परफेक्ट भी होगी फिर भी नहीं आ सकती, क्योंकि ये कैमरा शिट है। एंड्रॉइड का कैमरा है, वन प्लस का फ़ोन है, नॉट 4, एंड शिट है। एंड मोस्ट ऑफ द एंड्रॉइड फ़ोन्स के कैमरा शिट होते हैं, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ही हाई बजट वाला ले रहे हो, S24, ठीक है, वो ले रहे हो, वो बहुत अच्छा कैमरा है। बट उससे नीचे-नीचे वाले तो बहुत ही बेकार होते हैं, जो बजट सेगमेंट्स होते हैं 20-30 हज़ार के, बेकार, 40,000 वाले भी बेकार। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो फ़ोटो मैंने खींची है आईफ़ोन 13 के कैमरे से खींची है। एंड आईफ़ोन 13 की जो प्रोसेसिंग होती है ना, बेसिकली प्रोसेसिंग का पता है क्या मतलब होता है? हम लोग जब कैमरा देखते हैं, हम बस कैमरा खोल के देख लेते हैं, चीज़ें दिख कैसी रही है। बट मेन चीज़ क्या होती है, जब आप फ़ोटो खींचते हो, क्लिक पे दबाते हो, और उसके बाद जो होता है, पता है क्या होता है? वो फ़ोन अपने आप से कुछ फ़िल्टर्स वगैरह लगा लेता है, एंड वो आपकी फ़ोटो को और बेकार बना देती है। तो वो अच्छी होती है आईफ़ोन में, प्रोसेसिंग जो होती है बाद में, जो खेल होता है, तो आईफ़ोन बेटर होता है। एंड आईफ़ोन अगर आपके पास है तो या तो किसी दोस्त से माँग लिया करो, घूमने जा रहे होते हो, या फिर अगर एंड्रॉइड भी है, चलो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा आपका, आगे जो मैं आपको कैमरा टिप्स देने वाला हूँ। अब कैमरा टिप्स की बात करें तो मेक श्योर तुम फ़ोटो दूर से खींचो। क्यों? क्योंकि ये जो लेंस होता है ये गोल होता है, एंड इससे डिस्टॉर्शन होती है। अब जो हमारी आँखें होती है ना, वो तुम लगा सकते हो कुछ 50 मिलीमीटर तक की उस डिस्टेंस पे देखती है बंदे को। तो इट इज़ बेटर अगर तुम कैमरा खरीद के उसमें 50 मिलीमीटर का लेंस ले लो। बट वो नहीं ले सकते तो फ़ोन है, फ़ोन के लिए तुम क्या करो, 4-5 फीट अवे हो जाओ, मतलब कुछ 6-7 कदम अवे हो जाओ, ठीक है? दूर से खींचो फ़ोटो, एंड मेक श्योर आप ज़ूम करो, 3x ज़ूम करो, एंड थोड़ा ज़्यादा दूर चले जाओ। एंड फिर आप फ़ोटो खींचोगे तो आपके प्रोपोर्शंस बिगड़ेंगे नहीं, आपकी फ़ोटो ऐसी नहीं आएगी डिस्टॉर्टेड। जैसे आप दिखते हो वैसे ही प्रोपोर्शंस आएँगे ऑलमोस्ट, ठीक है? तो ये आप करोगे, दूर जाओ एंड फ़ोटो 3x पे खींचो। एंड पोर्ट्रेट भी आप ले सकते हो, बेस्ट एस्थेटिक पिक्स आपको निकाल के दे देगा। दूर जाओ एंड खींचो, एंड मेक श्योर आप जब फ़ोन रखते हो ट्राई करके देखो। एक तो आप फ़ोन यहाँ पे रख सकते हो, एक यहाँ पे रख सकते हो वेस्ट पे। यहाँ पे मेरे को पता नहीं क्यों बेस्ट रिज़ल्ट आता है, मैं जब खींच के देखता हूँ, तो आप ट्राई करके देखो। यहाँ पे प्रोपोर्शंस बहुत अच्छी आती है। अगर देखो अभी क्या हो रहा है ना, इस साइड है, इस साइड, तो अभी मैं अजीब सा लग रहा है, यहाँ पे बिल्कुल शैडोज़ आ रही हैं, यहाँ पे लाइटिंग नहीं आ रही। तो अगर मेरे को फ़ोटो खिंचवानी होगी, मैं क्या करूँगा, मैं कैमरा को इधर शिफ्ट कर दूँगा जहाँ पे सामने मेरे सूरज आ रहा है। इससे मेरी फ़ोटो बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि सामने जस्ट लाइट है मेरी, एंड वहीं पे अगर सूरज मेरे पीछे होगा तो मैं फ़ोटो खिंचवाऊँगा, मैं बहुत काला दिखूँगा, एंड ऐसा होता भी होगा बंदों के साथ, क्योंकि लाइट का सोर्स ही पीछे है। तो मेक श्योर लाइट तुम्हारे सामने हो, जहाँ पे भी तुम जा रहे हो लाइट सामने आनी चाहिए, एंड अच्छी अच्छी तरह पड़नी चाहिए, एंड तब तुम्हारी फ़ोटो बहुत ही प्यारी आएगी। एंगल्स के साथ छेड़छाड़ करो, जैसे अगर तुम कैमरा के सामने भी देख सकते हो, थोड़ा-सा हल्का-सा कैमरा के साइड में देख सकते हो, चिन अप कर सकते हो। तो लाइटनिंग और कैमरा मैं कहूँगा कुछ 50% होगा, 50 या 60%। तो इन दोनों चीज़ों को तुम्हें परफेक्ट कर लेना है। बट अगला जो खेल है, जो 50% जिसे मैं कहता हूँ, वो है फेशियल एक्सप्रेशंस। ये अगर तुमने सही कर लिए, तुम्हारी फ़ोटो बहुत ही परफेक्ट आने वाली है, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट। इवन अगर तुम्हारा कैमरा ही बुरा है, लाइटनिंग भी इतनी ठीक-ठाक ही है,
तो भी भाई तुम्हारी फोटो इतनी प्यारी आएगी क्योंकि तुम्हारा फेस प्यारा दिखने वाला है। फोटो अच्छी ना है पर फेस बहुत प्यारा दिखने वाला है। एंड अगर तुमने कैमरा और लाइटिंग सही कर ली तो फोटो तो इतनी तगड़ी आएगी, इतनी क्वालिटी रहेगी उसमें। एंड अगर तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन सही हो गए, तुम लिटरली इतने तगड़े दिखने वाले हो। मतलब क्या बताऊं, उसमें बहुत एंगेजमेंट आने वाली है तुम्हारी पोस्ट पे, तो एक्चुअली अप्रिसिएशंस मिलने वाली है तुम्हें। देखो जब भी तुम फोटो खिंचवा रहे हो तुम्हें अपने आंखें बंद करनी है, अपने आप को हंसता हुआ इमेजिन करते हैं। मैं अपने आप को अभी हंसता हुआ इमेजिन करता हूँ। तो अब तुम देख रहे हो मेरे एक्सप्रेशंस कैसे चेंज हो गए। तो अगर मैं ऐसे एक्सप्रेशंस के साथ फोटो खिंचाऊंगा मेरी फोटो काफ़ी अच्छी आएगी। बल्कि अगर ऐसे के साथ खिंचवाऊंगा तो बहुत बुरी आएगी। बट मैं ऐसे खिंचवाता हूँ तो अच्छी आ जाती है। तो आइस का ये खेल है, बस कुछ नहीं करना, आंखें बंद करनी है, अपने आप को हंसता हुआ इमेजिन करना है, दैट इज इट। तुम किलर दिखने वाले हो। तो जो तो तुम वैसे लुक्स मैक्सिंग करके इंप्रूव कर ही लोगे, बट फोटो खिंचवाते वक्त तुम अपनी ना पहले तो म्यूइंग वाली पोजीशन पे चले जाया करो। जैसे अगर मेरे को अभी फोटो खिंचवानी है पहले तो आंखें कर लूंगा मैं, फिर मैं म्यूइंग करूँगा। और जॉ को हल्का सा आगे भी कर सकते हो तुम। तो आईज में तुम एक और चीज़ कर सकते हो, स्क्विंट। मैंने हल्का सा आई का मसल देखना कैसे करूंगा, चुटकी बजाने के साथ। ये तुम्हें करना है, ठीक है। एक होता है ये नहीं करना, ये करना है इस वाले मसल को बस। तो ये तुम जैसे ही फोटोज के साथ करोगे काफी क्लियर लुक आती है। नेक्स्ट चीज आती है पोजेस। देखो तुम पोजेस देख सकते हो, अगर तुम सीधे ऐसे खड़े पैर जोड़ के फोटो खिंचाओगे बहुत चीप आओगे। तो मेक श्योर अपना पोस्चर सही है तुम्हारा। एंड पोजेस तुम सर्च कर सकते हो, मे बी एक पैर आगे रख के पॉकेट में हैंड, कुछ भी चैट जीपीटी से पूछ लेना, ये तुम कर सकते हो, ठीक है, अपने आप कर लेना। एंड जितनी मैंने तुम्हें चीज़ें बताई हैं ये तुम्हें काफ़ी एस्थेटिक पिक्स लेके आने वाली है। फिर तुम हल्की फुल्की एडिटिंग भी कर सकते हो, बिल्कुल माइनर सी करना, पूरी प्रोफेशनल मत कर देना, वो फिर अजीब लगती है, ठीक है। नेचुरल रहने देना फोटोज़ को। अगर फोटोज़ ही इतनी प्यारी हैं तो एडिटिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, हल्की फुल्की टच डालने पड़ते हैं, ठीक है, जिसमें 2 मिनट भी नहीं लगते। इसको अगर एडिट करने में 2 मिनट लगे मेरे को, एक फ़िल्टर डाल दिया बस और अच्छी लग रही है। तो ये तुम कर सकते हो, ध्यान देना इस बात पे, ठीक है। नेचुरल रहनी चाहिए फोटो, ज़्यादा ट्राई हार्ड नहीं लगने चाहिए तुम। ऐसा नहीं लगना चाहिए किसी को कि तुम बहुत एफर्ट डाल रहे हो, समझ रहे हो। आजकल वो टाइम नहीं है, तो एफर्टलेस होनी चाहिए सब कुछ। सो ये सब चीज़ों को ध्यान देना एंड इन जनरल अच्छे दिखो और अच्छी फोटोज़ आएँगी। सो विद इन दैट बीइंग सेड कीप लेवलिंग अप।